लो, हाथ मिला लो। अच्छा डर गया। सर वो समझ गया ना कि आप डॉक्टर हैं। अब मतलब इसकी समझ बढ़ गई। पहले डरता था, पहले नहीं डरता था। सर हमारे साथ डर रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। मतलब इसको ये पहचान है कि मैं एक अनजान बंदा हूँ। पूनम जी, आप हमारे पास आ रहे हो ऑलमोस्ट 1 महीने से। 1 महीने में दक्ष में क्या फ़र्क है? 1 साल पहले आप कहाँ दूसरी, तीसरी, 10 काफ़ी जगह पर आप दिखा रहे थे। टेंशन थोड़ा देने लगा है। अटेंशन देने लगा जैसे कि? जी सर, जैसे कि हम बोलते हैं नानी कहाँ है, तो मुँह से तो नहीं बोलता सर, बट उँगली दिखाता है। इशारा देने खड़े लग गया। Yes, पहले sir. दिखाता था, पहले नहीं दिखाता था? नो सर। पहले अटेंशन सुधर गया है। जी, नाम सर। बुलाने पे कितनी बार देख लेगा? सर कभी-कभी तो एक बार भी सुन लेता है सर, कभी-कभी 2-3 बार बुलाओ। चलो 2 से 3 बार में सुन लेता है। पहले कितना था? पहले सर बोलते रहते थे, सुनता नहीं था। तो मतलब अटेंशन लेवल काफ़ी सुधर गया। मतलब मेरे हिसाब से अटेंशन 50% सुधर गया। आइज़ वगैरह बोलते हैं सर, तो ये बताता है, मतलब फिंगर से पॉइंट करेगा, बट बोलेगा नहीं अच्छा, सर। बोलना हम इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करते। सच बोल रहा हूँ, मैं बोलना एक्सपेक्ट 1 महीने में नहीं करता हूँ। जी, सर। तो आंखें पॉइंट, बॉडी पार्ट्स पॉइंट करने लग गया। पहले करता था, पहले नहीं करता था? नो सर। फिर और भी अच्छी बात है। अगर आपका 1 महीने में बच्चा आइज नोज बॉडी पार्ट्स बताने लग गया, सुनने लग गया, समझने लग गया, और क्या? बहुत खाता है सर। मिट्टी खाता है। अब मिट्टी बच्चे वाले क्यों खाते हैं? मिट्टी खाना एक आदत है। मिट्टी, सर ये मिट्टी खाने लगा है। तो मिट्टी बच्चे क्यों खाते हैं? मिट्टी खाते हैं इसलिए है, पहले बच्चों को जब फ्री छोड़ देंगे, उनके हाथ में जो भी कुछ आएगा वो लोग खाएंगे। मिट्टी हो, दीवार हो, पत्थर हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी हो। बाद में उनका समझ आता है कि प्लास्टिक खा के कुछ मिलने नहीं वाला है। मिट्टी का टेस्ट नमकीन होता है, दीवार के टेस्ट नमकीन होता है। नमकीन चीज़ें वैसे बच्चों को पसंद रहती थी। एक बार उसको टेस्ट पसंद आ गया बच्चे को, तो बच्चा वो चीज़ कर सकता है। तो ये एक तरह की आदत है। अब हमारे को आदत तुड़वाने के लिए बच्चे को 100 दूसरी तरह की आदत लगानी पड़ती है। तो जब हम बच्चे को दूसरी 100 तरह की आदत लगाते हैं, तो बच्चे के दिमाग में हम भुला रहे हैं कि वो मिट्टी से खेलता था। तो उसकी आदत तोड़नी पड़ती है, ना कि उसको रोक के, चिल्ला के, मार के फ़ायदा नहीं होगा। देखो, बच्चे सुनते कम है, समझते कम है, तो उनका अंडरस्टैंडिंग कम रहता है। तो उनको नहीं बोल के काम नहीं चल रहा है। अगर आप जितना आप नहीं बोलोगे, उतना वो गुस्सा हो गया, आपको मारेंगे, पीटेंगे और कुछ होगा। तो हमारा काम है उनकी आदतें सुधारना। और जो बच्चे जिनका स्पीच डिले है, उनका अंडरस्टैंडिंग कम है, तो नहीं बोल के तो लाएगा, बाइट करेगा, तो उसको बोलते हैं इमोशनल एग्रेशन। तो बच्चों को जब हम किसी भी चीज़ से रोकते हैं जो उनके पसंद की है, तो उनको गुस्सा आता है। जैसे मैंने आपको ट्रेनिंग सेशन में सिखाया है, जी जी। जितनी आप एक्टिविटीज़ कराओगे ना, उसका ट्रेनिंग सेशन का पर्पस एक ही है कि बच्चे की आदतें तोड़ना। बच्चे की आदतें तोड़ेगी तो नई आदतें लगेगी। अब डिपेंड करता है आप पहले कितने घंटे काम करते थे बच्चे पे, अब कितने घंटे काम कर रही हो? सर पहले तो हमें इतना पता हॉस्पिटल जा रहे थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतनी बार। सर, बट इतना तो हमें नहीं पता था। वो लोग बस बोलते थे कि आपने बस बताना है बच्चे को। एक ही 2 बार बस सर मैं स्पीच थेरेपी वहाँ पे गई थी। तो सर घर पे भी तो मतलब घर फैमिली तो सर थोड़ा मोड़ा काम कर लेती हूँ, 8-10 घंटे रोज। 8-10 घंटे देते, चलो अच्छी बात है। देखो ऑब्वियसली जब बच्चों को आप प्रॉपर्ली टाइम दोगे तो काम चलता है, और बच्चों को टाइम देने के लिए घर के काम काज से छुटकारा लेना पड़ेगा। उसके बिना तो मैं भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। पूरी दुनिया में कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है अगर आप टाइम नहीं निकालोगे तो। अब 70% 80% काम मदर का रहता है, 20-30% घर वाले और बाकी मेंबर्स फादर का रहता है। मैं दादी दादा से उम्मीद नहीं करता हूँ, नानी नाना से उम्मीद नहीं करता हूँ। उन्होंने सिर्फ आपके दूसरे बच्चों को देख लिया, घर की काम वाली को देख लिया, थोड़ा काम काज देख लिया, तो ये भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। ये ना हाथ ना ऐसे ऐसे करता रहता है। हाथ ऐसे ऐसे करना, उसको बोलते हैं स्टिमिंग। स्टिमिंग या तरह का रिपीटेटिव बिहेवियर। अब देखो, जब बच्चा अकेले रहते हैं ना, उनको पता नहीं कि उन्होंने करना क्या है, तो उनके दिमाग में जो भी कुछ आएगा वो लोग वही काम करेंगे। ये सारे काम जो रहते हैं ना, वो मीनिंगलेस रिपीटेटिव बिहेवियर, मतलब बिना मतलब के काम होते हैं, और हमें उस पर वर्क करना पड़ता है। बच्चे को जब छोड़ेगा ना, बच्चे सब उल्टे फुल्टे काम ही करते हैं। हम इतना बच्चे पे मेहनत करते हैं कि ये सारी आदतें उसका दिमाग ही भूल जाता है कि मैं ऐसे उल्टे फुल्टे काम करता था। तो ये हमें कर सकते हो। जी सर बिल्कुल। हाँ, और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? आपने दवा बताई सर पिलाने के लिए, तो वो दवा ना सर हम 0.1 दे रहे थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो सर ये स्टार्टिंग जो हम दवा पिलाई 2-4 दिन तक सर बहुत फर्क रहा। हाँ। अब जैसे लग रहा सर दवाई का कोई फर्क ही नहीं है इसके रियल अंदर। दवाई का डोज बहुत कम है। आप बोलना चाहते हो कि बच्चा रोकेगा तो भागने लगता है। जी, जी, देखो उसके बिल्कुल। 2 कारण हैं। पहला, बच्चा हाइपर एक्टिव है। जी। हाइपर एक्टिव मतलब बच्चे को पता नहीं कि मैंने बैठना है। मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग कम है, अवेयरनेस कम है, नंबर 1। तो हमारे को 2-3 तरह की चीज़ें करनी पड़ती है हाइपर एक्टिविटी सुधारने के लिए। सबसे पहले हमारे को हाइपर एक्टिविटी मेडिसिन का डोज इंक्रीज़ करना पड़ेगा। दूसरा, मुझे ऑक्यूपेशन थेरेपी आपका इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन थेरेपी इंक्रीज़ करने से बच्चे का अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बढ़ेगा। बच्चा समझने लगेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, मैंने इस जगह पे भागना है, इस जगह पे नहीं भागना है। उसको डर का आज की डेट पे एहसास ही नहीं है कि मैं रास्ते पे भागूंगा तो गाड़ी आ जाएगी, खड्डे आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, ये चीज़ों का एहसास ही नहीं है उसको। तो हमारा पर्पस है उसको ये सब एक्टिविटीज़ करके इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना। ये चीज़ अचानक नहीं होने वाली, इसको 2-3 महीने लगने वाले जी, हैं। जी। लेकिन जैसे जैसे मेडिसिन का डोज एडजस्ट करेंगे, मेडिसिन का डोज सेट करने में ना अंदाजा हमें 2 से 6 महीने लग जाता है। हम ज़्यादा डोज नहीं देते। ज़्यादा डोज दवाई का मैं शुरुआत में दूंगा तो बच्चे सारे टाइम सोते रह जाएंगे। तो ऑब्वियसली इसीलिए हम हर दवाई का डोज हर 2-4 हफ्ते में ऊपर नीचे करते हैं। अच्छी बात है, आप हमारे क्लिनिक के आसपास ही रहती हो, तो आप हमारे से बीच बीच में मिल सकती हो, जी, जी। हर 2-3 हफ्ते में मिल सकते हो। तो ये काम है। और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? एक आपने बताया हाइपर एक्टिविटी है, थोड़ा स्पीच की प्रॉब्लम लगने वाला टाइम, बट हो जाएगा बेटर। ये जो इसका मत्था है ना सर, ये ऊंचा क्यों है?
ये मत्था ऊंचा क्यों? अब जैसे बच्चे का मैं चेहरा देख रहा हूँ ना, बच्चे का चेहरा देख के मुझे दो चीज़ पता चल रही है कि बच्चे का जो सिर का साइज़ है वो बाकी बच्चों से छोटा है। जी इसकी सिर का जैसे बच्चा 3 साल का है, आपको पता है सिर का साइज़ छोटा है? किसी जी ने सर। बताया आपको छोटा? उसके 100 कारण है। उसके कारण की टेस्टिंग होती है, बहुत महँगी होती है। उसका इलाज अलग ऐसा कुछ नहीं है, इलाज सिर्फ ट्रेनिंग है। तो उसमें मत्थे का टेंशन मत लो फिलहाल, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन चलो अच्छी बात है कि एटलीस्ट 1 महीने में बच्चे में सुधार के लक्षण आ गए हैं। 1 महीने में कितने % सुधार आ गया? सर वही थोड़ा टेंशन देने लगा आप है। परसेंटेज की 30-40 सर। 30-40% आ गया। 1 महीने में 30-40% इलाज बहुत अच्छा होता है। अगर आप बाकी पेरेंट्स को सुनोगे, बाकी पेरेंट्स आपका वीडियो देखेंगे, तो वो तो बेहोश हो जाएँगे। 1 महीने में 30% सुधार आ गया, हमें भी बताओ कि क्या किया आपने? हेलो, हाथ मिला लो। अच्छा, डर गया। सर वो समझ गया ना कि आप डॉक्टर हैं। अब मतलब इसकी समझ बढ़ गई। पहले डरता था, पहले नहीं डरता था? सर तो डॉक्टर जैसे डॉक्टर को देखता था तो ये तुरंत डरने लगता था। इससे पूछो मम्मी कहाँ है? देखो हमारे से डर रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। मतलब इसको ये पहचान है कि मैं एक अनजान बंदा हूँ, इनका ही पार्ट है। इससे पूछो मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है?